नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारे नए चैनल डॉक्टर झकास में आपका स्वागत है। और ऐसी ही वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हमारे चैनल का मकसद हम जैसे भाई बहनों को अपने जैसी लैंग्वेज में मेडिकल टॉपिक्स को आसानी से समझाने का है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हाइपरटेंशन। आज हम हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। उसकी हम केस स्टडी करेंगे कि आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे पेशेंट आते हैं, उसके साइलेंट फीचर देखेंगे, उसका एग्जामिनेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे, उसका डायग्नोसिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कॉमन क्वेश्चंस हमारी प्रैक्टिस में और काम आएंगे, वो क्वेश्चंस लेंगे हम। और व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन वो देखेंगे। और अंत में इनिशियल थेरेपीज़ क्या होंगी हाइपरटेंशन के पेशेंट में, वो हम लेंगे। चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं। हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन दोस्तों, हाइपरटेंशन क्या है। हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का नॉर्मल से हाई रहना, अधिक समय तक नॉर्मल से हाई रहना, उसे हम हाइपरटेंशन आम भाषा में कह सकते हैं। आज हम हाइपरटेंशन के बारे में तो हम जानते ही हैं पहले से। हम हाइपरटेंशन की केस स्टडी लेने जा रहे हैं, तो हम उसके साइलेंट फीचर देखेंगे। आपकी प्रैक्टिस में पेशेंट आता है तो उसकी हम हिस्ट्री लेंगे। हम हिस्ट्री में क्या क्या देखेंगे। पेशेंट आपसे बोलेगा, डॉक्टर साहब हमारे चेस्ट में पेन हो रहा है, हमारे सीने में दर्द हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, उसकी सांस फूल रही होगी, उसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन मतलब बोलेगा, डॉक्टर साहब हम थोड़ा सा काम करते हैं, हमारे हाथ पैर में दर्द हो जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है पेशेंट। उसको हेडेक होगा, उसको विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, मतलब हेडेक होगा, ऐसा लगेगा कि उसके सिर में कोई हथौड़ा सा मारता है। और विजुअल डिस्टर्बेंस बोलेगा, डॉक्टर साहब आंखों में धुंधलापन सा आता है आंखों के सामने। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं इसके। और इसको हम हाइपरटेंशन को स्टार्टिंग में हम डिसाइड ना करते हुए पहले उसकी फैमिली हिस्ट्री लेंगे कि यदि उसकी फैमिली में हाइपरटेंशन तो नहीं है, उसके माँ बाप को हाइपरटेंशन तो नहीं है। उसकी दवाई के बारे में जानेंगे, कौन सी दवाइयाँ ले रहा है वो। चलिए दोस्तों, एग्जामिनेशन देखते हैं, क्या क्या एग्जामिनेशन करेंगे। सबसे पहले उसका फेस देखेंगे, कुशिंगॉइड फेस, मतलब उसका फेस जब हाइपरटेंसिव पेशेंट आपके पास आएगा, उसका फेस बहुत चबी होगा, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चौड़ा फेस, बहुत ज़्यादा फ्लशी फेस होगा उसका। और उसकी रेडियो फीमोरल डिले रहेगा उसकी आर्टरीज़ में। उसकी रेडियल आर्टरी को पाल्पेट करेंगे, उसकी फीमोरल आर्टरी को पाल्पेट करेंगे, तो उसमें एक डिले सा होगा, है ना, दोनों में साथ नहीं आके एक डिले सा आएगा। तो उसको हम हाइपरटेंशन का कारण मान सकते हैं, हाइपरटेंशन उसको हो सकता है। अब बीपी, आप दोनों पेशेंट के बीपी, दोनों पेशेंट के दोनों हाथों का बीपी चेक करना ज़रूरी है। आगे देखते हैं, जब आपके पास पेशेंट आएगा हाइपरटेंशन का, तो जैसे कि आप जानते हैं, इतना तो आप होशियार बन गए हैं कि जब पेशेंट को बहुत लंबे समय तक हाइपरटेंशन रहता है तो 4 मेन ऑर्गन्स डैमेज होने की संभावना रहती है, जैसे कि हार्ट, किडनी, उसका नर्वस सिस्टम, उसकी आइज़। ये 4 ऑर्गन सबसे पहले टपकते हैं पेशेंट के। तो हाइपरटेंशन अगर उसको रहती है तो जाहिर सी बात है काफ़ी टाइम से होगी, तो ये 4 ऑर्गन्स ज़रूर डैमेज होंगे। तो उसके 4 ऑर्गन्स के बारे में ज़रूर जानें। उसकी अपेक्स बीट को पाल्पेट करें। अपेक्स बीट दोस्तों क्या होती है, वो आप फर्स्ट ईयर में आपने अपने कॉलेज में ज़रूर चेक करी होगी कि उसकी आप 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे जाएं और मीडियल क्लेविकुलर लाइन के आसपास और 5th इंटरकोस्टल स्पेस जहाँ मिलता है, वहाँ पे आप अपने स्टेथोस्कोप से अस्कल्टेट करेंगे तो आपको बीट मिलती है। उसको आप एपेक्स बीट कहते हैं। नॉर्मली ये आपको 5th इंटरकोस्टल स्पेस में मिलती है। यदि ये 5th इंटरकोस्टल स्पेस के आगे मिलती है, 6 या 7 पे कहीं मिलती है, तो आप जान लीजिएगा कि उसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है, मतलब उसका हार्ट बढ़ गया है। तो ये भी एक बीपी का कारण हो सकता है। और उसके साइंस ऑफ कार्डियक फेलियर ज़रूर देखें आप कि पेशेंट आपके पास हाई बीपी का आता है तो उसको कहीं कार्डियक फेलियर नहीं हो गया है, तो उसका आप ज़रूर चेक करें, उसका अस्कल्टेट करें, उसकी S1 S2 बीट्स को ज़रूर देखें और ECG ज़रूर करा लें, जिससे कि आपको आगे पता चल जाएगा। उसकी फंडस
ज़रूर एग्ज़ामिनेशन ज़रूर कर रहे हैं। उसका फंडाइज एग्ज़ामिनेशन करना ज़रूरी क्यों है दोस्तों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हाई बीपी रहने से, लंबे समय तक हाई बीपी रहने से उसकी आँखों की रेटिना डैमेज हो सकती हैं। तो उसका फंडाइज एग्ज़ामिनेशन ज़रूर करा लें। यूरिन ज़रूर चेक करा लें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 ऑर्गन्स में किडनी आती है, तो उस यूरिन से आपको पता चल जाएगा कि उसका रीनल फेलियर तो नहीं हुआ है। तो यूरिन में अगर प्रोटीन आता है यूरिन में, तो किडनी फेल होने के चांसेस हैं। शुगर करा लें चेक, उसकी डायबिटीज़ चेक करा लें, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि डायबिटिक पेशेंट को बीपी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि हाउ वुड यू रिकॉर्ड बीपी। बीपी कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बीपी रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों आपने फर्स्ट ईयर में बहुत बार देखा होगा, बहुत लोगों को रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन सही से रिकॉर्ड तो बहुत कम ही कर पाते हैं। लास्ट ईयर तक आते आते सीख पाते हैं ये चीज़ें। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि पेशेंट जब आपके पास आता है तो उसको 5-10 मिनट बिठा लें आराम से। उससे तुरंत बीपी चेक ना कराएं, क्योंकि वो चल के आता है, उसका बीपी हाई हो सकता है। और कभी कभी उसको वाइट कोट हाइपरटेंशन हो जाती है, डॉक्टर को देख के उसकी बीपी बढ़ जाता है, तो उसको थोड़ी देर बिठा लें, उसको थोड़ा काउंसलिंग करें। काउंसलिंग करने के बाद उसको बिठा के जो बीपी इंस्ट्रूमेंट रखें उसके हार्ट की लेवल पे रखें, जो टेबल आपकी हो उसके हार्ट के लेवल के बराबर हो, और जो कफ होता है वो एप्रोप्रिएट साइज़ का होना चाहिए। और उसको डिफ्लेट करते हैं, जब हम डिफ्लेट करते हैं उसको, तो 2 mm/सेकंड की स्पीड से डिफ्लेट करें। मतलब उसकी जो हवा निकालते हैं जब मशीन की, तो 2 mm पर उससे सेकंड से स्पीड से निकालें, ज़्यादा तेज़ ना निकालें, जिससे कि रीडिंग गलत हो सकती है। चलिए दोस्तों ये भी आप समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं कि आगे देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा आगे की बातें हैं, इतने होशियार हम अभी हुए नहीं हैं, अभी पहली वीडियो डाली है। तो अब देखते हैं व्हाट आर द, ये वाला टॉपिक, व्हाट वुड यू इन्वेस्टिगेट इन ए पेशेंट विद हाइपरटेंशन इन आउट पेशेंट। अब पेशेंट जो होगा हाइपरटेंशन का, उसमें आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन तो वही है, मैंने आपको बताया था, फुल ब्लड काउंट करा लें उसका, है ना। पेशेंट का पूरा ब्लड काउंट करा लें पहले, उसका यूरिन एग्जामिनेशन करा लें पूरा किडनी के लिए, उसका एल्बुमिन चेक करा लें, है ना दोस्तों। और उसका यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट एंड सीरम क्रिएटिनिन चेक करा लें, जिससे कि उसकी किडनी का फंक्शन पता चल जाए। उसकी फास्टिंग लिपिड चेक करा लें, लिपिड से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल पता चल जाता है। आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर से आपकी डायबिटीज़ पता चल जाए। यूरिक एसिड भी एक कारण बनता है बीपी का, तो यूरिक एसिड भी चेक करा लें। उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा सकते हैं आप, ईसीजी करा सकते हैं उसकी, जिससे कि पता चल सकता है कि क्या क्या डिफॉर्मिटीज़ उसके हार्ट में हैं। आप उसका चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी पेशेंट की। हम इसके ऊपर भी आगे आने वाले समय में वीडियो ज़रूर डालेंगे चेस्ट एक्सरे के ऊपर, जिसमें आप एक्सरे को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे उसको, इसके बारे में जल्दी वीडियो आने वाले हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि हाइपरटेंशन के कॉजेज़ क्या हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 90% कॉजेज़ तो एडियोपैथिक होते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। एडियोपैथिक मतलब कारण ही नहीं पता है, तो 90% के जो कॉजेज़ होते हैं वो एडियोपैथिक होते हैं। दूसरे कॉजेज़ में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, मतलब नेफ्रॉन्स में इन्फेक्शन हो गया, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है। और ये तो बहुत हाई चीज़ें हैं, आगे समझ में आती हैं, अभी समझ में नहीं आएंगी। अब उसको एंडोक्राइन का कोई डिसऑर्डर हो सकता है ना, उसकी वजह से बीपी हाई हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए, अब बहुत बार पेशेंट आपके पास आता है, कभी कभी वो प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में होता है, कभी कभी वो हाइपरटेंशन उसको ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले देखें कि उसका जो बीपी है वो 160 ऊपर वाला 160 से ऊपर है और नीचे वाला 100 से ऊपर है, तो उसको आप हाइपरटेंशन मान लेंगे। ठीक है, उसमें इनिशियल थेरेपी क्या करानी है आपको? इनिशियल थेरेपी में सबसे पहले आप उसकी एज देखेंगे। यदि वो 55 साल से बड़ा है, मतलब 55 साल से उसकी उम्र ज़्यादा है, तो उसमें आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और थाइजाइड्स, जो कि डायूरेटिक होता है, उसको आप पेशेंट को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक पेशेंट में इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ब्लैक पेशेंट में आप
कोई भी एज लिमिट नहीं है उसमें। ब्लैक पेशेंट में आपको हमेशा, मतलब ब्लैक पेशेंट में आपके इंडियन भी आ जाते हैं, ब्लैक पेशेंट में आपको यही देनी है। ब्लैक पेशेंट में आप कोई सी भी एनी एज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का और थाइज़ाइड्स का। अब दूसरा आता है कि आपकी जो उम्र है वो 55 साल से कम है, तो ये उस पर ही लागू होता है जो वाइट पेशेंट्स हैं, मतलब जो लंदन और अमेरिका में होते हैं, अपनी इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन तो भी जानकारी के लिए पता होना चाहिए, 55 साल से कम उम्र का है तो उसमें आप एसी इनहिबिटर, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यदि आपके पास पेशेंट माइल्ड हाइपरटेंशन का आया, मतलब उसको अभी स्टार्टिंग ही हुई है हाइपरटेंशन की, तो उसको आप कैसे ट्रीटमेंट देंगे? उसको आप अपनी डाइटिंग से सुधार सकते हैं, उसका आप वज़न कम करा सकते हैं, उसको आप लो कोलेस्ट्रॉल डाइट कह सकते हैं कि लो कोलेस्ट्रॉल डाइट ले भाई, उसका भाई नमक कम करा दो भाई, 2 से 3 ग्राम करा दो दिन का, उससे ज़्यादा नहीं। उसको बोलो कि रेगुलर एक्सरसाइज करे भाई, है ना। और ब्रिस्क वॉक होता है भाई, ये बहुत ज़रूरी है। ब्रिस्क वॉक मतलब होता है कि एक होता है कि धीरे धीरे मरे मरे से वॉकिंग करते हैं, एक होता है कि बहुत तेज़ी से वॉकिंग करते हैं, है ना, अच्छे से अक्षय कुमार करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और भाई दारू वारू पीता है तो कम कर ले भाई, है ना। और स्मोकिंग करता है तो वो भी कम कर दे। चलिए दोस्तों, भाई अब बहुत समय हो चुका है, आपका बहुत समय ले लिया है दोस्तों। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, और आगे कोई वीडियो जो आपको जिस टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो वो कमेंट में ज़रूर डाल दें। चलिए दोस्तों चलते हैं, बाय।